नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग कितने तरह की होती है और जब पैसा बनेगा हमारा तो क्या हम ट्रेंड के साथ ही पैसा बनेगा या फिर हम काउंटर ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो देखो, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है। काउंटर का मतलब कि उल्टा। जब आप ट्रेड जिस डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा और आपको फिर भी पैसे कमाने हैं तो क्या पॉसिबल है, या प्राइस घट रहा और आप फिर भी पैसा बनाना चाह रहे तो क्या है पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको गिरते हुए बाजार में भी पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो जैसे शॉर्ट करना, शॉर्ट मतलब बेच देना। अगर मान ले की बात है कोई चीज़ 100 रुपये में हमने बेच दी और फिर हम उसे 90 पे बाई बैक कर लें। बाई बैक मतलब हमने वापस खरीद लिया क्योंकि हमने बेच पहले लिया था, तो वो है आपका शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, और ये इंट्राडे में ही होती है। सिर्फ इंट्राडे मतलब 9 बजे अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपको 3 बजे से पहले पहले सौदा काटना, 3:30 बजे से पहले पहले, वो है आपकी शॉर्ट सेलिंग। ठीक है। और अगर आपको पोजिशनली शॉर्ट सेलिंग करनी है, अब पोजिशनल का मतलब होता है कि जब आप पोजिशन बना लें किसी चीज़ में, यानी कि मैंने आज सेल कर दिया। जैसे हम बाय करते हैं, बाय क्या करते हैं, मैंने आज बाय कर लिया तो 10 दिन 15 दिन की मैंने पोजिशन बना ली, वो मेरी पोजिशन बन गई। 10 दिन बाद मैं उसे बेच दूंगा। तो अब मुझे अगर इसे उल्टा करना है कि मैं उसे आज बेच दूं और 10 दिन बाद मुझे उसे वापस खरीदना है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे आता है ऑप्शन या फ्यूचर। इन्हें बोलते हैं हम डेरिवेटिव। अगर आपको इस तरह काम करना है तो आपको डेरिवेटिव में काम करना होगा। डेरिवेटिव में आपके पास फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस हैं। ऑप्शन के दो चीजें हैं, ऑप्शन के दो नाम है। देखो, दो तरह के ऑप्शन है, एक कॉल साइड, एक पुट साइड। कॉल साइड मतलब कि जब प्राइस अगर आपको बढ़ते में लेना है, अगर आप बढ़त की साइड पैसा बेट लगा रहे हो, मतलब एक तरह से, तो क्योंकि देखो कॉल पुट यानी ऑप्शन और फ्यूचर, ये सिर्फ एक तरह से बैटिंग है, कि इन्वेस्टमेंट की टाइप नहीं है, ये प्योर बैटिंग है। इसे आप गैम्बलिंग कह लो, सट्टा कह लो, या फिर सोची समझी ट्रेडिंग कह लो। ठीक है। तो कॉल साइड है अगर आप बढ़त पे पैसा लगा रहे हैं, पुट साइड है अगर आप घटत पे पैसा लगा रहे हैं, और फ्यूचर है उसका इक्विटी ही है। इक्विटी का मैंने फ्यूचर में काम होता है लोट्स में, यानी कि वहां पे एक दो नहीं आते, हर एक का, हर शेयर के अपने लोट्स डिसाइडेड हैं, पहले से फिक्स हैं। एक्सिस बैंक का, किसी का HDFC बैंक का, कोई टाटा का, मतलब कि हर कंपनी का, किसी के 400, किसी के 500, किसी के 2000, जिसका जितना ज़्यादा प्राइस है उसका लोट साइज उतना ही छोटा है। इसे मोटा मोटी ऐसे मान लो। देखो, कल मैंने आपको लीवरेज की बात भी करी थी, तो लीवरेज की बात भी मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि लीवरेज सबसे तगड़ा ऑप्शन और फ्यूचर में ही मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा बनता है और बहुत तेजी से पैसा घटता है। अच्छा, तो हम कहाँ थे कि ऑप्शंस में नहीं, हम थे लीवरेज पे। तो लीवरेज के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10 गुना या 20 गुना या 30 गुना 100 गुना तक भी आपको लीवरेज देता है। लीवरेज का मतलब ये है कि आपका 100 रुपया 100 टाइम्स, अगर लीवरेज 100 का है तो 100 गुना 100 का काम करेगा वो। 100 रुपये आपके 10,000 की बाइंग पावर आ जाएगी आपके पास, तो आपको 100 गुना लीवरेज हो गया। अगर आपके पास 10 गुना का लीवरेज है, 10 टाइम्स लीवरेज है, तो आपका 100 रुपया काम करेगा 1000 का, 100 दाही 1000 ऐसे। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे लीवरेज की क्या डेफिनेशन है, या लीवरेज का मतलब कैसे समझेंगे। अगर एक भाई 500 का लीवरेज लेकर बैठा तो उसका 1 रुपया 500 की बाइंग पावर रखता है। ठीक है ना, वो 1 रुपया देकर 500 रुपये की चीज़ खरीद सकता है। ठीक है, ये उसकी बाइंग पावर बढ़ाने की है और कुछ नहीं है। तो लीवरेज हो गया हमारा। अब मैं बताऊं, जो ये हमारा लोट डिसाइडेड है ना, कि लोट किसी शेयर का कैसे बनेगा। जैसे कोई 2000 रुपये का शेयर है मान लो, तो उसका जो लोट साइज होगा शायद 200 शेयर का हो। और जो मान लो एक टाटा मोटर का शेयर है, उसका मान लो 150 रुपये प्राइस चल रहा, तो उसका शेयर होगा 1500 2000 का। ठीक है ना। तो जो सेबी है, सेबी ने डिसाइड ऐसा कर रखा है कि हर शेयर का जो फ्यूचर लोट बने वो अपने आप में 5-6 लाख रुपए का सौदा हो, 5-6 लाख रुपए का एक मिनिमम सौदा हो। और इस 5-6 लाख रुपए के सौदे में, यानी कि अगर भाई मुझे फ्यूचर में काम करना तो मिनिमम 5 लाख रुपए लेके आने मुझे। देखो, मैं भी बताऊंगा 5 लाख कैसे। 5 लाख का जुगाड़ सबके पास नहीं होता, पर फिर भी सब काम करते हैं, वो लीवरेज की मेहरबानी है। अच्छा, और लीवरेज की मेहरबानी है कि 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। ठीक है ना। और अगर, हाँ, अब मैं बात कर रहा था इसकी फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जो एक लोट है भाई, मेरे पास निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर 50 निफ्टी के लिस्टेड स्टॉक्स हैं, और पूरे निफ्टी फ्यूचर F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट है, उसके अंदर सारे नहीं है। उसके अंदर चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी वॉलेटिलिटी
आर्या पार वाली नहीं होती। जो स्टेबल कंपनी है वो ही फ्यूचर में लिस्टेड है। तो फ्यूचर में इस टाइम अपने इंडिया में लगभग 150, ठीक है, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-5 ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। कभी आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो उस वक्त 180 हूँ और अब क्या पता 140 हूँ, तो फिक्स नहीं रहता, पर लगभग लगभग 150 से कम ही कम है फ्यूचर्स में लिस्टेड कंपनियां। तो इन कंपनियों की सिलेक्शन करती है सेबी। हमें तो भाई ये मिलेगी कि हाँ भाई ये कंपनी है, जैसे HDFC, हीरो मोटो, बजाज, जितनी बड़ी बड़ी और बढ़िया बढ़िया कंपनी है जो पिछले 8-10 साल से बढ़िया परफॉर्म कर रही है मार्केट में, ठीक है, तो वो फ्यूचर में लिस्टेड है। अब उनका लोड साइड डिसाइडेड करती भी सेबी है, डिसाइडेड होता है उनके प्राइस से, उनकी वोलेटिलिटी से, ठीक है। अच्छा, तो किसी का 400 होगा, किसी के एक लोट में 500 शेयर होंगे, किसी एक लोट में 1000 शेयर होंगे, किसी एक लोट में 50 शेयर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो MRF का है जिसका एक शेयर का प्राइस 50,000 रुपये है, तो उसके 20 शेयर्स में ही एक लोट बन गया फ्यूचर का, ठीक है ना। पर मोटा मोटी 5-6 लाख रुपए का सौदा तुम्हारा एक लोट फ्यूचर का बनता है 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब यहाँ सीन क्या है, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 6 लाख होगा। हम 5 लाख रुपए लेके एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर 5 लाख रुपए का एक लोट है फ्यूचर का, तो तुम्हें उसका 10 से 20% ही देना है, हाँ, और वो भी पोजिशनल में। इंट्राडे में उसका भी आधा कर लो, उसका भी 5%। तो ऐसे फ्यूचर में प्ले करते हैं लोग, ट्रेडर्स। तो मुझे जो 5 लाख रुपए का सौदा है एक, उसका सिर्फ 10%, 12%, किसी का 15%, किसी का 20%, उस कंपनी की वोलेटिलिटी के हिसाब से, कि जैसे मान लो यस बैंक है तो उसमें शायद 25% देना पड़े। HDFC बैंक है जो स्टेबल कंपनी है और उसका शेयर एकदम से भागता नहीं है, ऐसे कि कल 5% खुल गया या कल 10% गिर गया ना, 1-2% की चाल ही दिखाता रहे हो, तो उसकी वोलेटिलिटी कम है, तो इसी हिसाब से उसमें मार्जिन रिक्वायर्ड भी कम है, शायद उसमें 10% 12% में काम हो जाएगा। तो आपको 50,000 रुपये दे के यहाँ पे 5 लाख का सौदा मिल गया, समझ के मिल गया ना। अब अगर वो 5 लाख रुपए के जो तुमने शेयर लिए, अगर वो 1% भी बढ़े या 2% भी बढ़े, तो आपने तो कुल 50,000 रुपये दिए, उसकी 1% की चाल आपको 10% दी जाएगी। तो ऐसे पैसा डबल तिबल हो जा यहाँ पे, और ऐसे ही डबल तिबल रफ्तार से घट भी जा। पता चला आपने 50,000 रुपये का एक लोट बाय कर लिया, अच्छा, फ्यूचर का, और वो स्टॉक 4% आपके अपोजिट में चल गया, यानी कि आपने बाय करा तो गिर गया, या फिर आपने सेल करा वो बढ़ गया, तो आपका पैसा खत्म। अच्छा, और ब्रोकर भी भाई आपका तब तक ही साथ देगा, साथ देने का मतलब ये कि आपका सौदा तब तक ही खड़ा रहेगा मार्केट में जब तक आपका जो आपने जो कैपिटल दे रखी उसका वो खत्म नहीं हुई। मेरी बात समझ रही? मानने की बात है मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैंने 50,000 रुपये का एक फ्यूचर का लोट बाय कर लिया जो 5 लाख रुपये का है। अब वो 5 लाख रुपये का सौदा मेरा तब तक रहेगा मेरे अकाउंट में जब तक 50,000 रुपये लॉस नहीं हो जाते उसमें। मान लो 10,000 रुपये का लॉस हो गया तो मेरा सौदा खड़ा, 20,000 लॉस हो गया तो मेरा सौदा खड़ा, 30 हो गया मेरा सौदा खड़ा, 40 हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा या ध्यान नहीं दे रहा, जब फिर मुझे लगेगा 30,000 का लॉस हो गया, यार अब तो भाई बहुत लॉस हो गया, अब तो 20,000 रुपये हैं, या तो आ रहे अपार है, ठीक है। और आर्य अपार में जैसे ही सौदा तुम्हारा 49,000 के लॉस के आसपास पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली ब्रोकर से काट देगा। ब्रोकर का क्या हुआ, ब्रोकर को तो अपनी ब्रोकरेज मिल गई, सेबी को अपना टैक्स मिल गया, तुम्हारा पैसा खत्म, तुम्हारा अकाउंट खत्म, ठीक है। अगर तुम 50,000 रुपये में फ्यूचर या ऑप्शन में काम ना करो, मैं कह नहीं रहा करो मत करो, तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम्हारा पैसा, मैं कह रहा हूँ अगर तुम इक्विटी में काम करो और इक्विटी में डायरेक्शनल प्ले करो, अगर तुम्हें कम से कम 3 महीने तुम पॉजिटिव, अगर तुम्हारा अकाउंट 3 महीने पॉजिटिवली रहा, मतलब कि तुमने अगर 10,000 रुपये लगाए वे 10 से नीचे ना हो, तो वो है हमारा कि पॉजिटिव रिटर्न आया, भले ही 5% का भी आओ, अगर तुम पॉजिटिव रिटर्न मेंटेन कर पा रहे हो मिनिमम 3 महीने, तो भाई तुम उसके बाद डेरिवेटिव में प्ले करने की सोचो, और वो भी छोटा। फ्यूचर में ना जाओ, अगर जाना ही है तो भाई कॉल या पुट में जाओ, ऑप्शन में जाओ, क्योंकि उसमें हमारे पास एक डिसाइडेड अमाउंट है। अभी भी बताऊंगा ऑप्शन का भी क्या सीन है। देखो ऑप्शन में ये है, फ्यूचर क्लियर हो गया, ऑप्शन में भी सेम यही लोट की प्रक्रिया है। जो लोट साइज है वो तो फिक्स है, वो ऑप्शन में भी उतना ही रहेगा और फ्यूचर में भी उतना ही रहेगा। वो तो एक शेयर के हिसाब से डिसाइडेड हुआ ना, वो कॉल पुट के हिसाब से डिसाइड ही नहीं होता कि इसका लोट साइज 500 रख दिया फ्यूचर में तो ऑप्शन में रख दो 400 करना ना। वो 500 शेयर का जो लोट साइज डिसाइडेड हुआ है, उसकी वोलेटिलिटी और उसके नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से हुआ, उसके नंबर ऑफ शेयर उसके प्राइस के हिसाब से डिसाइडेड हुए, तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ हम ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखो भाई, अगर ऑप्शन है तो उसके अंदर 2 चीजें, एक कॉल साइड एक पुट साइड। कॉल की प्राइस तब बढ़ेगी जब
शेयर की प्राइस या उस इक्विटी, उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, और पुट की प्राइस तब बढ़ेगी जब उस शेयर की प्राइस घटेगी। ठीक है, और कुछ नहीं है कॉल वाला पुट वाला, बस एक ही चीज के दो पहलू हैं। अगर तुम्हें गिरावट पे पैसा लगाना, तुम्हारा गिरावट में पैसा बनेगा जब उसकी, हाँ गिरावट में पैसा बढ़ेगा ही नहीं, गिरावट में पुट बढ़ेगी जब शेयर गिरेगा, और बढ़त में कॉल बढ़ेगी, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगी। तो मैं छोटा रिटेल इन्वेस्टर क्या करूंगा, देखो भाई 70-75% या उससे भी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर कॉल पुट बाय करके काम करते हैं। अच्छा, और जो आपके